काका बाबा बदान राम राम हुआ भी तुम्हारी विषय मुकेश परमार खबर लेन जे रीते बात करें कि झाबुआ शहर नहीं बात करें तो झाबुआ शहर ना एक धरोहर यानी कि एक जिस तरह से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल है और भोपाल में जिस तरह से तालाब के किनारे वो कितना बेहतर और सुंदर दिखता था और इसी तरह झाबुआ की पर भी हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं फिलहाल वो एक बड़ा तालाब था जो यहाँ झाबुआ के सुंदर पानी यहाँ दिखता था एकदम क्लीन कांच जैसा। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं नगर पालिका ने की है कि यहाँ सफाई हो, इसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया जारी हुई करीबन 1 करोड़ के ऊपर के आसपास, जिसमें ठेकेदार द्वारा अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी और किस तरह से दीवार और पूरे तालाब को साफ करना था, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरह की लापरवाही दिखे। हमेशा सामाजिक मुद्दों की बात करें तो हमारे यहाँ जीतू भाई जो है राठौड़ हमेशा ये मुद्दे उठाते रहे हैं। इस बार भी इस तालाब को लेकर हम उससे जानते हैं क्या। जीतू भाई, सबसे पहले तो आपसे इस तालाब को आप लंबे समय से आवेदन और निवेदन कई बार आप कार्यालय के चक्कर भी घूम चुके हैं, इस बार की क्या प्रक्रिया है और सफाई करने को लेकर आप इस देखो, झाबुआ शहर की ये बहादुर सागर तालाब जो है धरोहर है और एक ऐसी अमूल्य धरोहर है कि ये अब बन नहीं सकता। ये जो राजे महाराजे बना गए सो बना गए, प्रशासन तो इसको अवेयर भी नहीं पा रहा है। 5 साल हो गए मेरे को, मैं सतत आवेदन दे रहा हूँ, कलेक्टरों से मिला हूँ, एसडीएम से मिला हूँ, तहसीलदारों से मिला हूँ, मतलब सरकारी अमला कोई नहीं छोड़ा मैंने। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री CMI हेल्पलाइन का भी कई बार उपयोग कर चुका हूँ इस काम को लेके। आप तालाब की स्थिति देख सकते हो कि 5 साल निवेदन करने कोर्ट में सब दूर लगाया मैंने इसको, लेकिन दशा आप देख सकते हो जिम्मेदार लोग इसको किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी इससे पहले 5 करोड़ 28 लाख रुपए इसके पास हुए थे, तो 5 करोड़ 28 लाख रुपए में 1 रुपया भी तालाब नगर पालिका ने इस तालाब में खर्च नहीं किया। अभी 1 करोड़ के ऊपर की राशि आई, 1 करोड़ 9 लाख 1 करोड़ 11 लाख के समथिंग की कुछ राशि है। उस राशि से पिचिंग का काम कर रहे हैं और पिचिंग का काम भी कैसा कर रहे हैं कि जो तालाब में अतिक्रमण कर लिया उनको सुरक्षित कर रहे हैं। ये दीवार उस अतिक्रमण से 20 फीट अंदर से बन रही है, ये जबकि बनना चाहिए थी 20 फीट बाहर से। वो जो कुआं दिख रहा है उसके अंदर ये पिचिंग कर रहे हैं, जबकि वो कुआं तालाब के अंदर था। वो सामने दिख रहा है, उसकी पुरानी दीवारें आज भी यथावत। जमीन उन्होंने कम से कम ये समझ लो कि इस तालाब का जहाँ से ये निर्माण कर रहे हैं उससे 20 फीट अंदर से दीवार बनना थी। और राजस्व अमले ने मैं भी था उस समय, अभी 1 महीने पहले जो है इनको चिन्हित करके दिया और रेड लाइन डाल के गए हैं वो। और उसमें जो है ये घाट है, मस्जिद के बाहर एक घाट है, वो जगदीश मंदिर पुजारी का भवन है, शंकर मंदिर का घाट है ना, वो मोगली गार्डन है, ये सारे चिन्हित किए हैं कि ये अतिक्रमण है। तो उनको बचाते हुए ये जो अभी की नगर पालिका परिषद है ये सिर्फ डरपोक परिषद है, इनको मंदिर मस्जिद से लड़ नहीं सकते। और ये जहाँ जिन्होंने भी अतिक्रमण किया सब वो जो लोग हैं वो रसूखदार लोग हैं, उनसे ये लोग डरते हैं, इसलिए इस तालाब को जैसे भी वो ख़त्म करने की कगार पे ला दिया इन्होंने। आप देखो कि इस प्रकार से 5 महीने से तालाब खाली कराया है, हमने भी सहयोग किया, लोगों से अपील करी कि भाई खाली होने दो तो ये कम से कम व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 15-20 दिन महीने भर बाद तो पानी आने वाला है। अभी तक तो इनसे वो दीवार नहीं बनी है, जो 45 लाख रुपए जिस दीवार के लिए आए हैं वो दीवार यथावत खड़ी है। और ये जितना भी अतिक्रमण देख रहे हो आप, ये अतिक्रमण नगर पालिका की लापरवाही से हुआ है और आज इस तालाब को जो है बद से बदतर कर दिया नगर पालिका ने। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि ऐसी नगर पालिका से इस तालाब को छीन लिया जाए, विकास प्राधिकरण को दो, तो कम से कम इस तालाब की दशा सुधरेगी, ये तालाब वो बार बार नहीं बनेंगे। और ये झाबुआ की जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ, उग्र आंदोलन करेंगे नहीं जब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। एक उग्र आंदोलन की जरूरत है इस तालाब के लिए। झाबुआ के तीनों तालाब दुर्दशा, मतलब इतनी गंदी दशा झाबुआ में ही हो सकती तालाबों की, बाकी तो आप कहाँ भी जाओगे आपको तालाब ऐसे सुंदर दिखेंगे। और तालाब आज ये बन रहे हैं, पहले राजे महाराजाओं के काम ये होते थे, उनके नाम आज तक इसीलिए चल रहे हैं कि बड़े बड़े तालाब कुएँ करोड़ों रुपए की लागत से बनाए हैं उस ज़माने में उन्होंने तालाब को। और आज ये अवेयर भी नहीं पा रहे हैं तालाबों को। और कलेक्टर, SDM, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब सबसे निवेदन कर करके मैं 5 साल कोई कम समय नहीं होता किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए। 5 साल लड़ के मैं हंसी का पात्र बनने लग गया हूँ नगर में। तो अब मेरी भी ऐसी इच्छा होती है कि यार जब पूरे नगर को ये तालाब ख़त्म ही चाहिए तो मैं भी अपना, लेकिन फिर भी मेरा परिवार का एक हिस्सा रहा है, तालाब हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया है, तो मन नहीं मानता और इसके लिए लड़ाई निरंतर। अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर ये नहीं करते हैं, अगर इस तालाब का ये सीमांकन वगैरह जो सीमांकन किया वहाँ का काम, तो मैं इसको NGT में किसी भी कंडीशन में इसका वाद दायर करूँगा और इसमें जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की अपील करूँगा। जिस तरह से आपके निर्माण को देख रहे हैं आप, इस निर्माण है दीवारों को लेकर, इस दीवारें सही तरीके से हो रही हैं कि जो रूल्स के हिसाब से? अभी तो ये इनका भौतिक सत्यापन कराएंगे तो ये ऐसी पिचिंग होती है पेड़ों की जड़ों में,
ये तो किसी अच्छे इंजीनियरों की देख रेख में बनना चाहिए था। यहाँ झाबुआ में इरिगेशन है, इरिगेशन के लोग तालाब बनाते हैं, तो उनकी देख रेख में काम होना चाहिए। नगर पालिका इस प्रकार से जिस ठेकेदार ने ठेका लिया है उसको तो ठेकेदारी का ठब ही नहीं मालूम है। उसको ठेकेदारी करते भी ये तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ काम है, और ऐसे उनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जब तक पैसा मिलेगा काम करेंगे, चल देंगे वो। और उसके बाद प्रशासन जो है अधिकारी का तो ट्रांसफ़र होता रहता है, वो अगले पे ढोल के चल देगा। ये तालाब इसकी दुर्दशा पे पहले भी आंसू बहा रहा था, अभी भी बहाता रहेगा। काम गुणवत्तापूर्ण है ये चेक करने का काम किसका है? जब झाबुआ में PWD जैसी संस्था है, इरिगेशन जैसी संस्था है, तो उनकी देखरेख में काम होना चाहिए ना ये। अब वो उनकी देख रहे, अभी इसका अगर अपन भौतिक सत्यापन कराएंगे तो रिपोर्ट आने में भी 2 साल लग जाएंगे। 2 साल पहले तो इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि इतनी प्रशासनिक अधिकारी इतने निष्क्रिय हो चुके हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। आप उनका ध्यान कितने आकर्षित कराते रहो, उनको कुछ नहीं पड़ी। दूसरा आपने कहा कि जिस तरह से ये तालाब एक भव्य सुंदर दिखता था, अगर आप पहले के ज़माने की बात करें तो उस समय किस तरह का ये तालाब था? अरे मेरा परिवार इस तालाब के ठीक सामने हमारा घर है, और हमारा कॉलेज मार्ग के सारे परिवार जो है यहाँ पे अपने घर पे सिर्फ ब्रश करते थे, सिर्फ ब्रश, और इस तालाब में आके डुबकी मार के अपने अपने काम जाते थे। इतना साफ पानी था इस तालाब का, पूरा नगर नहाया है इस तालाब में। आज इसके घाट पे कपड़े धोने की तक की जगह नहीं है, जबकि इतने बड़े बड़े घाट। और झाबुआ एकमात्र ऐसा का शहर है कि प्रशासन जहाँ जिला अधिकारी बैठता है, डंडा अधिकारी मतलब DM जिसको बोलते हैं, उनकी नाक के नीचे यहाँ तालाबों के घाट को बूर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि उनको संज्ञान में नहीं ला रहे हैं, निरंतर मीडिया ने भी भरपूर सहयोग किया है इस काम में। इतना छापा है इन तालाबों के लिए, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी, कोई काम करना ही नहीं चाहता। इतने सुंदर तालाब की ऐसी दशा की है इस नगर पालिका ने कि नगर पालिका से तो इस तालाबों को छीन लेना चाहिए। नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है कि इन तालाबों की ऐसी दुर्दशा करे। तो नगर पालिका ने इसको बनाया नहीं है। नगर पालिका का ATM है ये तालाब। जब हो इसमें ATM फंसाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ बाहर निकालते हैं और मज़े करते हैं। बाकी इसमें कोई ईमानदारी से काम नगर पालिका ने कभी नहीं किया। अगर करते तो ये तालाब आज है ना लोग देखने आते हैं। इतना भव्य और बड़ा तालाब, 68 बीघा में बना हुआ तालाब छोटा नहीं होता है। झाबुआ की ये जल के लिए जीवन रेखा है। अगर ये तालाब जिस दिन नहीं होंगे उस दिन झाबुआ के लोगों को मालूम पड़ेगा कि हैंडपम्प और जो घरों में लोगों ने बोरिंग करा रखे हैं ना, उसमें कैसे पानी आता है। ये तालाब है तो बोरिंग जिंदे है। उदयपुर का, जिस राजस्थान की बात करें, उदयपुर के वहाँ भी राजा रहते थे, और आज वहाँ के जो पानी है एक चमक जैसा दिखता है, और वहाँ आज टूरिस्ट पॉइंट बन गया है जो लोग देखने आते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं झाबुआ ने वो खत्म कर दिया है सर? झाबुआ के राजा ने तो उस ज़माने में, जब कैसा कहते हैं कि राजा महाराजा जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, उनको अगर हम कहते कम पढ़े लिखे लोगों ने भी इतनी सुंदर धरोहर झाबुआ को दी थी। आज तो ये सब पढ़ लिख के नर अधिकारी बनते हैं, क्या इसको अवेयर नहीं सकते? आप उदयपुर में देखोगे तो लाखों रुपए की इनकम है नगर निगम की वहाँ पे, उन तालाबों से। उसमें बोट होती है, बोट चल रही है, वहाँ के आसपास जो है वो ठेले लगते हैं, चाट वगैरह के जो दुकानें लगती हैं, उन व्यापारियों को रोज़गार मिलता है। लोग शाम को 2 घड़ी संतुष्टि भरी जगह पे बैठने आते हैं। हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पॉइंट है तालाब के किनारे के, अगर इनको डेवलप किया जाए तो पूरा नगर शाम को यहाँ दिखे, लेकिन यहाँ पड़ी ही नहीं है। नगर पालिका के पास वो विज़न ही नहीं है कि नगर पालिका इस तरीके से डेवलप। अभी जैसे मैं सुबह गया था CMO साहब के पास, तो एक राजस्व अमला जो है वो अतिक्रमण हटा के देगा। अरे भैया, मकान आपने बनवाए हैं, परमिशन आपने दी है, 187 के पावर आपको है, आपने कितने लोगों को नोटिस जारी किए? उसका कोई जवाब नहीं। बस वो तहसीलदार साहब के पास गया कि नगर पालिका करेगी, नगर पालिका के पास जाओ तो वो कहते हैं कि तहसीलदार करेंगे। तो क्या आम नागरिक या शिकायतकर्ता जो नगर के इन चीज़ों पे ध्यान आकर्षित कर रहा है, वो घूमता ही रहे आप लोगों के पीछे? क्या आप लोगों को काम तो करना ही नहीं कुछ? तालाब की ऐसी दशा मैंने तो कहीं नहीं देखी। अगर ऐसा तालाब, ये तालाब अगर और कहीं होता तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बढ़िया स्थिति में होता। भोपाल का इतना बड़ा तालाब इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा तालाब है, लेकिन कितना सुंदर है। उदयपुर का तालाब 5 गुना इससे बड़ा है, कितना सुंदर है। आप इस धरोहर को नहीं अवेयर पा रहे हो और एक दूसरे पर ढोल रहे हो, तो आदमी जाए कहाँ? अब मैं बार बार जाके इन लोगों से निवेदन करता हूँ, लेकिन इन लोगों को, एक तो क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो इसका उद्धार कभी नहीं कर सकती। इसको तो एक बड़े विजन के साथ कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है इसको झील प्राधिकरण को दे दीजिए, तो झाबुआ कम से कम ये इस भ्रष्टाचार से तो मुक्त होगा। ये झाबुआ का तालाब नहीं तो कभी भी नहीं सुधर सकता। इसमें इतना अतिक्रमण है, 68 बीघा का, ये 63 बीघा रह गया है। 68 बीघा? हाँ, ये 68.7 बीघा का तालाब है। आज की तारीख में ये 63 बीघा का तालाब रह गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी अमला जो जाँच करने आया था वो कह रहा है। तो यह है जीतू राठौड़ है, जिन्होंने हमेशा इस तालाब के लिए मुहिम उठाते रहे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह की
जेसीबी लगी हुई है, निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं इनकी बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से होना चाहिए इस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि ये कितना बीघा था, 68 बीघा के आसपास था और कम होते जा रहा है लगातार। इस तरह की यहाँ के लोगों का भी कहना है कि इस मुद्दे को लंबे समय से उठाने के बाद भी नहीं उठ पाया है, क्योंकि अगर आज इस बेहतर बना सकते हैं एक पानी, यहाँ अगर तालाब में बेहतर रहता तो आसपास की दुकानें लग जाती, पतासे की दुकानें लगती, तो एक भव्य सुंदर दिखता। और झाबुआ शहर जो आज करोड़ों खर्च करते हैं, कई लाखों खर्च करते हैं अपने घरों में स्विमिंग पूल के लिए, जब स्विमिंग पूल एक इतना बड़ा यहाँ से था तो उसको ख़त्म कैसे कर दिया, या प्रशासन से, या ये तो नगर वासियों को भी आंदोलन करके इसके लिए आगे आना चाहिए और प्रशासन से इसे जगाना चाहिए। और ये एक सबकी पीड़ा है, क्योंकि एक आपके शहर में एक अगर झील जिस टाइप का तालाब बने रहा और सुंदर पानी हो तो वहाँ लोग नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ सारी सुविधाएं भी मिलती वहाँ पर। आज गार्डन या अन्य जगह लोग जाते हैं एंजॉय करने। अगर आपके शहर में अपने पास वो चीज़ें छोड़ के कहीं और जा रहे हैं तो आपके लिए और क्या हो सकता है। तो ये झाबुआ शहर के लोगों ने आगे आना चाहिए और हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के भ्रष्टाचार चल रहे हो उस पर लगाम लगे, और इस तरह के कई मुद्दों को लेकर फिर हम आपके बीच में आएंगे। लेकिन इसके पहले झाबुआ के एसडीएम और तहसीलदार और झाबुआ के नगर परिषद के प्रभारी जो सीएमओ हैं उनसे हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। हाँ, तालाब का सीमांकन हुआ था जी। उसमें सीमांकन के आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसमें अतिक्रमण बताया गया है। तो अतिक्रमण जिनका था उनको नोटिस आपके द्वारा जारी हो गए? कार्रवाई की जा रही है उस पर। कार्रवाई कब तक हो जाएगी सर? कार्रवाई की जा रही है। ये कब तक हो जाएगी कार्रवाई? ये समयावधि में हो जाएगी। नहीं, क्योंकि सीमांकन तो आपने कर दिया, काफी समय हो गया, तो अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी हुई या नहीं हुई? हाँ, नोटिस जारी हो गया। नोटिस जारी हो गया। तो अब इसका अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण कौन हटाएगा सर? अतिक्रमण हटाना वो परस्पर नगर परिषद है और तहसील के कोऑर्डिनेशन से हटाया जाएगा अतिक्रमण। तो कोई सीएमओ साहब से इस बारे में आपकी कोई चर्चा हुई सर? हाँ, चर्चा हो गई है, प्रतिवेदन भिजवा दिया है। आपने प्रतिवेदन कब भिजवाया सर? डेट तो मुझे ध्यान नहीं है। अभी जो तालाब के वहाँ पर अतिक्रमण है उसमें हमने दल गठन किया है जो उनसे निर्माण की अनुमति यदि उन्होंने ली है नहीं ली है वो रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद जो अतिक्रमण है उनकी एक रिपोर्ट बना करके हम राजस्व विभाग को देंगे और उनके सहयोग से इसमें हम आगे काम करेंगे। राजस्व ने तो प्रतिवेदन दे दिया कि अतिक्रमण है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि एक तरफ तालाब का काम भी चल रहा है, अगर अतिक्रमण है तो काम कैसे चलेगा? अभी मौके पर जो अतिक्रमण है उनसे एक बार अतिक्रमणकर्ता जो है उनसे अनुमति की दस्तावेज मांगे हमारा दल एक बार, उसके पश्चात ही उसमें अपन विधिक कार्रवाई कर पाएंगे। दस्तावेज मांगने के लिए नोटिस होगी? हाँ, नोटिस जारी कर रहे हैं उनको। क्योंकि मैंने देखा साहब काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब जब ठेकेदार को ही वो जगह नहीं मिल रही तो काम कैसे करेगा? अच्छा, नोटिस जारी कर, काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। नोटिस जारी कर रहे हैं उनको। तो ये नोटिस सर आप कब तक हो जाएगी? हमारे 1 से 2 रोज में नोटिस हो जाएंगे सारे। ठीक।